नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि हम लोग विश्व भूगोल की शुरुआत कर चुके हैं। विश्व भूगोल के अंतर्गत हम एक एक टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने तारों के निर्माण के बारे में पढ़ा था और उसके बाद तारों के निर्माण के अंतर्गत हमने बहुत चीज़ों को देखा भी है और जाना भी है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे द सूर्य, यानी स्पेशल सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य का निर्माण हुआ कैसे है और सूर्य जो हमारे पूरी दुनिया को उजाला करके बैठा है उसी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सूर्य के बारे में हम लोग विशेष तौर पे आज हम लोग समझेंगे। सूर्य की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ उसके कितने परत होते हैं सूर्य के, उस परतों के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, कितने गैसें निकलती हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें ऐसी है जो नाभिक चलन प्रक्रिया करती हैं, ठीक है। स्पेशल परतों के बारे में जानकारी हम लोग मैप के जरिए समझने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो आइए कुछ बेसिक टर्म से हम लोग शुरुआत करते हैं सूर्य के बारे में। और सूर्य को हम लोग पढ़ेंगे जिस दिन सूर्य हमारा नष्ट हो जाएगा, ये दुनिया अंधेरों से भर जाएगा, तो अंधकार के अलावा कुछ रहेगा नहीं। तो अभी तक क्या है, जो हमारा सूर्य है वो अभी तक जीवित है, यानी मध्य उम्र में पहुंची, यानी 60 साल जो उम्र था 30 साल अपना बिता चुका है, 30 साल और इसका उम्र बचा हुआ है। यानी कुल जो सूर्य का उम्र था वो लगभग 10 अरब था। कितना? 10 अरब था सूर्य का। वो आधा उम्र जी चुका है, लगभग 4.6 या 7 अरब बचा हुआ है, ठीक है। तो इसी सूर्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे समान तौर पे। तो आज हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे जानिएगा कि ये हमारा क्या है, एक हमारा सूर्य है। क्या है ये? मान लो एक सूर्य है, ठीक है। देखो भाई ये सूर्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ लेटेस्ट सूर्य को बना रहे हैं हम लोग, ठीक। इस सूर्य की जानकारी को हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये सूर्य है, ठीक। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक, सर हम कहेंगे सूर्य एक तारा है सर। सूर्य क्या है? तारा है, ठीक है। सूर्य एक क्या है? तारा है, ठीक। बेसिक चीज समझिए, सूर्य एक तारा कैसी तारा है सर? तो हम कहेंगे सर सूर्य एक गैसीय पिंड है, ठीक है। गैसीय पिंड के रूप में सूर्य विराजमान है। गैसीय पिंड के रूप में क्या है? सूर्य हमारा विराजमान है, ठीक है। तो और दूसरी बात समझो सर, सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास, ठीक है, एक कुछ बेसिक टर्म्स है। सूर्य का जो व्यास है सर, सूर्य का व्यास कितना है सर? 13.48 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका क्या है? ये व्यास है सर, ठीक। याद रखिएगा कि सूर्य का व्यास है 13.48 लाख वर्ग किलोमीटर। सूर्य का ये क्या है? व्यास है, ठीक। दूसरी बात समझिएगा कि जो प्रेजेंट हमारा सूर्य आपको दिख रहा है, ये सूर्य की जो पहले उम्र थी वो 10 अरब था। कितना था? 10 अरब वर्ष था। लेकिन अब हमारा जो सूर्य है यह एक मध्य तारा बन चुका है। मध्य तारे का मतलब कि अब 4.6 या 7 अरब ही इसका उम्र बका है, ठीक है। यानी पहले 10 अरब वर्ष था, वर्तमान में 4.5 या 7 अरब ही बचा है हमारा सूर्य। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? श्वेत वामन में परिवर्तन होकर सूर्य हमारा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सूर्य है, ठीक। दूसरी चीजें समझिए इसके बारे में कि जो सूर्य है हमारा जो है, ये सूर्य पृथ्वी से, हमारा जो सूर्य है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना गुना? 109 गुना बड़ा है, ठीक है। सूर्य हमारा पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है, ठीक है। कुछ इसे बेसिक टर्म्स है, अभी आपको फिगर पे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो कितना? 109 गुना बड़ा है। यानी समझो कि मेरा पृथ्वी, सोचो भाई मेरे भाई कि पृथ्वी इतना बड़ा पृथ्वी होने के बावजूद भी सूर्य 109 गुना बड़ा है। तो कितना बड़ा होगा सूर्य, सोचो, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य का सबसे नजदीकी जो दूसरा तारा, सूर्य तो एक तारा है ये जानते, लेकिन दूसरा सबसे नजदीकी तारा कहा जाए तो नजदीकी तारा पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे सर प्राक्सिमा सेंचुरी। क्या कहेंगे सर? प्राक्सिमा सेंचुरी, इसका नाम होगा प्राक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य का सबसे नजदीक तारा कहलाता है प्राक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद समझिएगा कि जो सूर्य का व्यास है, हम कहेंगे सर सूर्य का व्यास कितना होगा सर? अरे सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा सर? तो सूर्य का जो द्रव्यमान होगा सर वो 99.8%। आप सोचो कि पूरा सौर मंडल में सबसे बड़ा अगर पिंड आपको दिख रहा है तो 99.8% तो इसका द्रव्यमान केवल सूर्य का ही है। यानी सबसे बड़ा जो गैसीय पिंड है वो आपको सूर्य ही दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा
कि जो हमारा सूर्य है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, तो ये मान लो सूर्य है, तो सूर्य का चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी, ठीक है। तो सूर्य किसका चक्कर लगाती है, तो हम कहेंगे सर आकाश गंगा का। तो यानी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे मानो कि ये हमारा क्या है, आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। इस आकाश गंगा का चक्कर कौन लगा रहा है, तो हम कहेंगे सर सूर्य लगा रहा है। आकाश गंगा का चक्कर कौन लगा रहा है सर, सूर्य लगा रहा है। तो कितने समय लगा रहा है सर, 25 करोड़, कितना, 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर में पूरा करता है। 25 करोड़ समय लगता है, इस 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है आकाश गंगा का इसे चक्कर लगाने में, ठीक है। और एक किस जो हमारा सूर्य है, ये किस मेखला का क्या भाग है, तो हम कहेंगे सर जो मेरा सूर्य है वो दुग्ध मेखला का भाग है। किसका, दुग्ध मेखला का ये भाग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, मिल्की वे, क्या कहते हैं, मिल्की वे का एक तारा है, ठीक है। मिल्की वे का क्या है, तारा है, ठीक, विषय तो समझेगा। दूसरी बात समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है मेरे दोस्त, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, राउंड करती है। हमारी जो अर्थ होती है, हमारी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज राउंड करती है। तो हम ये कहेंगे, लेकिन जो एक चीज हो कि जो एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर आपका वेस्ट हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, यानी हमारी पृथ्वी देखो ऐसे राउंड करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर राउंड करती है हमारी पृथ्वी। लेकिन सूर्य ठीक इसका उल्टा करता है, ये हमारा क्या हुआ, सन हुआ। यानी हम ये कहेंगे सर जो हमारा ईस्ट है और जो हमारा वेस्ट है, यानी सूर्य ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज, कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज एंड सूर्य जो है क्लॉकवाइज, जो कि राउंड करती है, ठीक है, क्लॉकवाइज राउंड करती है। तो हम ये कहेंगे सर हमारी जो सूर्य है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, आपको दिख रहा है, पश्चिम से पूर्व, सॉरी, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक। अब बात करेंगे कि जो हमारा सूर्य है, ये बातें समझ में आया। तो देखो भाई, ये जो मैं हम लोगों का सूर्य दिख रहा है, तो हमने बताया कि आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा का चक्कर कैसे लगा रहा है, तो हम कहेंगे सर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ये अपने कक्ष में सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा का चक्कर हमारा सूर्य कितने चक्कर लगा रहा है, तो हम कहेंगे सर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से सूर्य अपने अक्ष पर इसका क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात समझिएगा कि जो में हमारा सूर्य है मेरे दोस्त, जो हम लोगों का सूर्य आपको दिख रहा है, ये जो सूर्य आपको दिख रहा है, सूर्य सबसे पहले तो इसी में हम बताना कोशिश करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य जो गैसें होती हैं, अन्य गैसें, जैसे मान लीजिए कि 70% इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद इसमें 28% आपके जो कि हीलियम और 2% आपके क्या पाए जाते हैं, भारी तत्व जो गैस होते हैं वो पाए जाते हैं। लिथियम हो गया, भारी तत्वों में क्या हो गया आपका, लिथियम हो गया और यूरेनियम हो गया, यूरेनियम, ठीक है, ये सब भारी तत्वों में आते हैं, एक चीज पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28% और अन्य 2% में लिथियम, यूरेनियम, ये सब सूर्य में विराजमान होते हैं। और इन्हीं से क्या होती है, ऊर्जा होती है, इन्हीं से ऊर्जा निकलती है। सूर्य में जो तापमान है ना, इन्हीं गैसों की वजह से है। सूर्य में जो तापमान है, इन्हीं गैसों की वजह से सूर्य में तापमान पाया जाता है, ठीक। दूसरी चीज समझिए कि जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, पृथ्वी तक जो समय लगता है, सूर्य अगर सूर्य उदय हुआ तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, तो सर 8 मिनट, कहीं आपको 16 सेकेंड दिखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 22 सेकेंड। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो आप मार देंगे, 8 मिनट 16 सेकेंड, या तो आप ऑप्शन में 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में इतना समय लगता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए दूसरी बात समझिए
कि जो हमारी सूर्य जो हमारा है, सूर्य से कुल लगभग नाभिकीय जब नाभिकीय चलन की प्रक्रिया शुरुआत होती है, इसमें से लगभग कुल 8 प्रकार की किरणें मुक्त होती हैं। 8 प्रकार की किरणें निकलती हैं। 8 प्रकार की किरणों के बारे में बताएंगे आपको। कुल कितने प्रकार की? 8 प्रकार की किरणें निकलती है। इसमें से कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, जिसका क्या नाम है? RMIVU, ठीक है, GXC। ये 8 प्रकार की किरणें हैं जो हमारे सूर्य के किरणों से निकलती है। और ये हमारे यहाँ पर भी इसका उपयोग हमें मेडिकल लाइन में, इन किरणों का उपयोग मेडिकल लाइन में देखने को मिलता है। हमारे लाभदायक भी है और ये हानिकारक भी है। सूक्ष्मदर्शी में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। उपयोग करने के लिए ये बड़ा उपयोगी होता है, ठीक है। तो आइए, ये 8 किरणें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 प्रकार की किरणें हैं जो सूर्य से किरणों से निकलती हैं। और 8 प्रकार की जो किरणें होती हैं, ये हमारे जीवन में बड़ा लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। जैसे टूटी फूटी हड्डियों की जानकारी, शरीर की आंतरिक जानकारी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में देखने का, ठीक है, ये सब छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए इन्हीं सब किरणों का हम लोग उपयोग करते हैं। और रेडियो तरंगे, देखिए आर का मतलब यहाँ होगा रेडियो तरंगे। क्या होगी? रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे। अब रेडियो तरंगे क्या है? जितने भी हम लोग इंटरनेटिंग मतलब जितनी भी काम कर रहे हैं, सैटेलाइट जो भी काम हो रहा है, रेडियो तरंगों की वजह से ही तो हम लोग एक दूसरे से संपर्क बना पा रहे हैं। सैटेलाइट लगी हुई है, पूरा हमारा जो संसार है वो टोटल सैटेलाइट से घिरा हुआ, रेडियो तरंगों से घिरा हुआ है। तभी एक दूसरे से हम संपर्क बना पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, वार्तालाप कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, यम का मतलब यहाँ पे होगा सूक्ष्म। क्या होगा? सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग कहाँ होगा? सूक्ष्मदर्शी आप लोग नाम सुने होंगे, सूक्ष्मदर्शी का नाम सुने होंगे। सूक्ष्मदर्शी में क्यों उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में इसलिए उपयोग होता है सर, क्योंकि छोटे मोटे जितने भी हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, वो हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो उन्हीं में ये किरणों का उपयोग होता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में होता है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखने के लिए जो हमारे आंखों से हम लोग मतलब देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इंफ्राटेक यानी औरक तरंगे, औरक, ठीक है, औरक तरंगे। आप देखो औरक तरंगे क्या है? इंफ्राटेक यानी हमें कहेंगे जो हमें गर्मी महसूस होती है, जो हमें गर्मी महसूस होती है। अगर आपको लग रहा है कि हमें गर्मी महसूस हो रही है, तो गर्मी महसूस होने का कारण यही है कि जो औरक तरंगे है वो निकल रहा है। इंफ्राटेक भी कहा जाता है, जो औरक तरंगे है वो निकल रहा है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखो भैया, यहाँ पे आपको भी दिख रहा है, यू दिख रहा है, ठीक है, और GXC दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा दृश्य तरंगे। क्या होगा? दृश्य तरंगे, ठीक है। दृश्य तरंगे क्या है? दृश्य तरंगों से हम लोग देखते हैं, यानी देखिए दृश्य तरंगों की वजह से ही हम लोग देख पाते हैं सब कुछ। जैसे सौरमंडल, दुनिया, सब कुछ हम इन्हीं तरंगों को ऐसे देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये यहाँ पे देखिएगा पैरा बैगनी, अल्ट्रावायलेट किरणें, पैरा बैगनी किरणें, ठीक है। पैरा बैगनी किरणों को ऐसे क्या होती है? पैरा बैगनी किरण क्या है? सूर्य से जो निकलने वाली पैरा बैगनी किरणें हैं, ओजोन परत उसको रोकने का काम करती है। ओजोन परत क्या होती है? रोकने का काम करती है। रोकने का मतलब क्या होती है? ठंडी में क्या होती है? वो पतली हो जाती है, गर्मी में क्या होती है? मोटी हो जाती है, ठीक है। जो इससे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियान, नियान, अमोनिया जो भी गैसें निकल रही हैं फ्रिजों से, जो भी, तो ये सब जाकर ओजोन परत को छेद कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो उससे क्या होती है कि सूर्य से आने वाला पैरा बैगनी किरणों को रोकने का काम करती है। कौन? ओजोन परत। अगर ये किरणें धरातल पे आ जाए तो मोतियाबिंद और उसके बाद त्वचा जैसी, कैंसर जैसी, हार्ट अटैक की बहुत सी बीमारियां ये उत्पन्न होने लगेगी धरातल पे, ठीक है। तो ओजोन परत रोकने का पैरा बैगनी काम करती है। और गामा किरणें यहाँ पे होगी आपका गामा किरणें। क्या होगी? गामा किरणें की बात करेंगे। गामा किरण जानते हो कि टूटी फूटी हड्डियों में शरीर के आंतरिक देखने के लिए, ठीक है। एक्स किरणें आप जानते हैं, जब भी हम एक्सरे कराएंगे तो इसी चीज का हम लोग, इसी किरणों का हम लोग उपयोग करते हैं। और एक कास्मिक तरंगे होती है, कास्मिक, ठीक है, कास्मिक तरंगे। इसका भी उपयोग हमें शरीर की आंतरिक जानकारी करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस सूर्य से निकलने वाले 8 तरंगों के बारे में हमने जाना, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इसके पार्ट के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आया होगा। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। सूर्य का विशेष कुछ बेसिक टर्म्स था कुछ समझने का। अच्छा, दूसरी बात देखो भाई, सूर्य अपने मध्य अवस्था में आ चुका है और मध्य अवस्था में आने में क्या हो चुका है, इसे मध्य तारा के रूप में जाना गया है। आगामी जो सूर्य हमारा होगा वो श्वेत वामन में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? श्वेत वामन में परिवर्तन हो जाएगा, यानी व्हाइट ड्रॉप में परिवर्तन हो जाएगा। और व्हाइट ड्रॉप में जब परिवर्तन होगा तो एकदम गोला होकर आगे चल के बौने ग्रह में परिवर्तन होकर वो नष्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सूर्य का जो कि शुरुआत से अंतिम तक ये सिस्टम है। तो ये सूर्य की कुछ बेसिक टर्म्स हो गए। अब हम आइए बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्त। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग इसे थोड़ा सा रेज करते हैं और आगामी हम अपनी यात्राओं को शुरुआत करते हैं। सूर्य के बारे में बता दिए सब कुछ बेसिक। अब इसके आंतरिक चीजों के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आंतरिक चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष तौर पे, और एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पार्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचित कराएंगे इनके पार्ट कितने होते हैं और कौन कौन से क्या नाम है। ठीक है, ये आपको जो कि 6 पार्ट हो गए, 6 पार्ट से हम आपको परिचित कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं कोर, यानी ये पृथ्वी का सॉरी सूर्य का सबसे पहला भाग है। सूर्य का सबसे पहला भाग आपको कोर दिख रहा है। उसके बाद दूसरा आपका जो भाग होगा रेडियो एक्टिव जोन होगा, रेडियो एक्टिव जोन जिसे कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा होगा कन्वेक्टिजेशन जोन होगा, और फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। ठीक है, इतने प्रकार के कुल 6 प्रकार के आपको क्या दिख रहा है, ये 6 प्रकार के आपके सूर्य का ये आपका परत दिख रहा है। हमने सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कोर के बारे में, फिर रेडियो एक्टिव जोन के बारे में, जिसे हम लोग विकिरण मेखला भी कहते हैं और संवहन मेखला कहेंगे। फोटोस्फीयर जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल, और क्रोमोस्फीयर वर्ण मंडल कहते हैं, और कोरोना नाम आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, इसके बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, मैप पर हमने आपको समझाया है, और सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे इनर कोर के बारे में। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, तो विशेष तौर पे इस पे। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए भाई। ठीक, आपको दिख रहा है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनर कोर के बारे में बात करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये सबसे आंतरिक भाग है। ये सबसे क्या है, आंतरिक भाग है। किसका? सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है, जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इनर कोर कहा गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इनर कोर इसे कहा गया है। ठीक है, ये कोर है, ये क्या है, इसका कोर है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे ये सूर्य का सबसे पहला भाग होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इनर कोर। ये इनर कोर सबसे पहला भाग है, सबसे आंतरिक भाग से कहा गया है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ बात समझिएगा कि ये जो एक यहाँ पे आपको दिखा दिए, और दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, इसका जो दूसरा परत होता है रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन यानी विकिरण। ठीक है, विकिरण मेखला। ठीक है, मेखला, विकिरण मेखला। ठीक है, कन्वेंशन जोन मतलब यानी हम लोग करेंगे सर संवहन मेखला। ठीक है, संवहन मेखला नाम देंगे हम लोग, मेखला यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। हम लोग इसे क्या कहें, संवहन मेखला। ठीक है, मेखला। ठीक, तो हम लोग इनर कोर के बारे में विकिरण मेखला एंड संवहन मेखला हो गया। फोटोस्फीयर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको फोटोस्फीयर दिख रहा है। फोटोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं सर, यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल का नाम देंगे। ठीक है, क्रोमोस्फीयर हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण मंडल का नाम देंगे। हम लोग वर्ण मंडल का नाम देंगे। कोरोना, आपको कोरोना दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अगले टाइप की, मतलब कि अब हम कोर के बारे में, स्पेशल कोर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि कोर के बारे में स्पेशल कोर है क्या। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर इधर कर देते हैं और एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ लाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करते हैं और इसमें कोर के स्पेशल बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ये आपका कोर है। क्या है, आपका कोर। ठीक है, ये आपका कोर है।
कोर में देखिएगा ये सूर्य का क्या है, एक केंद्र है, सूर्य का क्या है, एक केंद्र है, ठीक है। इसका जो तापमान होता है और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका कोर का तापमान होता है। और इस कोर के तापमान में आप जानते हो कि जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो एक हीलियम का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी हम कहेंगे सर जो इसमें ठोस, जो गैस और जो द्रव होते हैं, ध्यान लिखिएगा कि तापमान इतना ज्यादा होने पे क्या ये सब रहेंगे, नहीं। तो इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें जो दिखेगा वो सभी के सभी किस अवस्था में दिखेगा, प्लाज्मा की अवस्था में। प्लाज्मा जो भी इसमें तत्व, जो भी द्रव, जो भी गैस दिखेंगी वो सभी प्लाज्मा के रूप में इसमें दिखेगी कोर में। और इसका तापमान ही 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया। तो सोचिए उसमें कौन, इसमें दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कोई गैस नहीं दिखेगा। तो ये हम लोग प्लाज्मा क्या कहते हैं, पदार्थ की हम लोग चौथी अवस्था नाम देते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ की हम लोग चौथी अवस्था नाम देते हैं, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। इसमें होगा क्या, जो इसमें हाइड्रोजन होंगे वो किसमें कन्वर्ट होंगे सर, हीलियम में कन्वर्ट होंगे। किसमें होंगे, हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बहुत तेजी से टकराव होगा तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद इसमें होगा क्या, नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा सर, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। और बहुत तेजी से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। तो जब इसमें नाभिकीय संलयन की बहुत तेजी से प्रक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा, ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलेगा। तो बात समझ रहे हैं, जब ये दोनों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान कोर का है, तो यानी आप ये सोच लो कि इसमें कितना तेजी से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन हो रहा होगा, तभी तो इतना ऊर्जा निकल रही है। इतना तापमान इसीलिए है, ये यहाँ पे कोई किसी प्रकार का गैसीय पिंड नहीं है। जितने भी चीज पाए जाते हैं वो प्लाज्मा की अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए ठोस, द्रव, गैस नहीं, ये तीन ही चीज नहीं, बल्कि ये पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है हमारी प्लाज्मा, ठीक है। हमारी जैसे कि कोई लोहा ले लो, लोहा तो लोहा रहता है, लेकिन जब दूसरा पिघला देंगे, पिघलाने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा का एक रूप ले लेगा। एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम तो धातु इधर हो गया, लेकिन अगर पिघला देंगे तो प्लाज्मा हो गया, वो दूसरी अवस्था में हो गई, ठीक है। उसी प्रकार ठोस, द्रव, जो गैस है वो सब 3 से छोड़कर चौथी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इतना ज्यादा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में इतना ज्यादा हो जाते हैं कि जब क्या होती है, इतना ज्यादा तापमान, ऊर्जा होने का यही कारण इसका होता है, ठीक है। दूसरी चीज समझो कि जो रेडियो एक्टिव जोन होता है, यानी विकिरण मेखला, ठीक है, विकिरण मेखला। इसमें होगा क्या कि जो प्रकाश होगा वो बाहर की ओर जाएंगे। क्या होगी, प्रकाश इसमें बाहर की ओर जाता है, ठीक है। विकिरण मेखला में क्या होगी, जो प्रकाश होगी वो चुंबकीय रूप में, किसके रूप में, चुंबकीय रूप में, ठीक है। चुंबकीय रूप से वो क्या होगी, बाहर की ओर ढकेला जाएगा, बाहर की ओर जाना प्रारंभ करेगा। तो रेडियो एक्टिव जो यानी विकिरण मेखला में क्या होगा, जो प्रकाश होगा वो प्रकाश कोर से विकिरण मेखला में जाएगा, विकिरण मेखला से वो बाहर की ओर प्रवेश करेगा, ठीक है, यानी बाहर की ओर जाना शुरुआत कर देगा, ठीक है। ये विकिरण मेखला का कार्य है। तो चुंबकीय रूप से किरणें यहाँ से जब बाहर निकलती हैं तो ये बात ध्यान रखना कि जो किरणें बाहर निकल रही हैं वो एक्स किरणें और गामा किरणें के रूप में ये क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही हैं। जो किरणें निकल रही हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान का नाम देते हैं, ठीक है, फोटान। सूर्य के केंद्र से जो किरणें बाहर की ओर प्रवेश कर रही हैं और किस रूप में कर रही हैं, एक्स और गामा किरणों के रूप में कर रही हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटान के नाम देते हैं। क्या कहते देते हैं, फोटान नाम देते हैं, ठीक है, फोटान नाम देते हैं। अब बात आई, ये तो देखो रेडियो एक्टिव। और बात आई कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन के बारे में बात करेंगे कि कन्वेक्टिव जोन है क्या। इसमें क्या होंगी, कुछ पदार्थ, इसमें कुछ जो चीजें होंगी वो ठंडे अवस्था में होंगी और कुछ जो होंगी वो गर्म अवस्था में होंगी। यानी जो प्रकाश कुछ ठंडे होंगे, कुछ ठंडे मतलब ये नहीं कि अब एकदम ठंडा नहीं, यानी कुछ प्रकाश बाहर की ओर और कुछ प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो कन्वेक्टिव जोन पे यानी हम लोग कहेंगे सर संवहन, क्या,
संवहन मेखला। ठीक है, संवहन मेखला में क्या होगा कि कुछ प्रकाश बाहर की ओर जाएंगे और कुछ प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है, इसका यही कार्य है संवहन मेखला का, संवहन करना, आगे की ओर ले जाना, फिर बैक हो जाना। ठीक है, संवहन का मतलब यही होता है। बात समझ रहा है? और उसके बाद इसकी जो परत होती है ना, इसकी जो परत होती है, इसकी जो परत है वो किससे बनी है? कोशिकाओं से बनी है। इसकी जो परत है वो कोशिकाओं से बनी हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कन्वेक्टिव जोन है यानी संवहन मेखला है, इसकी जो परत है वो कोशिकाओं से बनी हुई है। ऊपर की ओर जो परत है वो बड़ी है और नीचे की ओर जो परत है वो बड़ा छोटी है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो परत एक जो संवहन मेखला है, एक परत किससे बनी है? कोशिकाओं से बनी हुई है। विशेषण इतना ही समझिएगा। ठीक, बहुत आगे की ओर हम बात करेंगे। 3 चीज के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आप ये छोटा करो भाई, अब इसे इधर कर दो। आओ, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हमने 3 चीज के बारे में बात किया, संवहन मेखला, विकिरण मेखला और कोर के बारे में बात किया। अब बात करेंगे फोटोस्फीयर के बारे में। ठीक है, फोटोस्फीयर है क्या, इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा जानो भाई। ठीक है, देखो ये आपका क्या है? फोटोस्फीयर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रकाश मंडल का नाम देते हैं। और इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसे दृश्य, ये देखिए दृश्य का मतलब जो हमें प्रकाश दिखाई देती है ना, वो प्रकाश मंडल को ऐसे ही दिखाई देती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश मंडल भी कहते हैं, दृश्य प्रकाश मंडल का भी नाम देते हैं। जो हमें सूर्य वर्तमान में दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई देता है, प्रकाश मंडल ही, फोटोस्फीयर। ये नहीं, कोर नहीं दिखाई देता, बल्कि प्रकाश मंडल ही हमें दिखाई देती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फोटोस्फीयर है इसमें क्या होता है? छोटे छोटे इसमें दाने पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कणिकाएं नाम देते हैं। क्या कहते हैं? कणिकाएं हम लोग नाम देते हैं। तो प्रकाश मंडल में क्या होता है? इसमें छोटे छोटे कणिकाएं आपको दाने के रूप में दिखने मिलेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कणिका का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कणिका का नाम देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, ऐसे बड़े बड़े धब्बे देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, देख लो, ऐसे बड़े बड़े धब्बे हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सन स्पॉट कहते हैं। सन स्पॉट का नाम देते हैं, यानी हम लोग कहेंगे सर सौर्य कलंक का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? सौर्य कलंक का नाम देते हैं। सौर्य कलंक हम आपको अलग वीडियो बनाएंगे, सौर्य कलंक का नाम देते हैं, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो छोटे दाने, कणिकाएं और जो काले धब्बे, उसे हम लोग सौर्य कलंक का नाम देते हैं। और सौर कलंक कहाँ पाई जाती है? प्रकाश मंडल में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्रकाश मंडल में। ठीक है, इससे सौर कलंक से होता क्या है? इससे तूफान, रेडियो में बाधाएं, संचार, रेडियो जो संचार सुविधा है उसमें बाधाएं होती है, तूफान आती है, ज्वार भाटा आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो फोटोस्फीयर हो गया। आइए हम क्रोमोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? क्रोमोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। क्रोमोस्फीयर है क्या? लोग क्या कहते हैं? वर्णमंडल। वर्णमंडल दिखाई कब देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब जाके ये हमें पूर्ण रूप से क्रोमोस्फीयर दिखाई देता है। दूसरी बात समझेगा कि ये वर्णमंडल है। क्या है? वर्णमंडल है, यानी सूर्य का हम लोग कहेंगे सूर्य का मंडल, यानी सूर्य का ये वायुमंडल कहा गया है। सूर्य का ये वायुमंडल के रूप में जाना जाता है क्रोमोस्फीयर को। सूर्य ग्रहण होगा तभी ये पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी बात ज्यादा विशेष नहीं है, इसका उसके बाद पार्ट के बारे में समझेगा कि पार्ट है क्या और कितने पार्ट्स है इसके। ठीक, दूसरी चीज समझिएगा कोरोना। कोरोना को हम लोग कहते हैं क्या है? कोरोना है क्या? ठीक है, कोरोना के बारे में विशेष समझेंगे। एक कोरोना हो गया, ये क्या होगा? ये सूर्य का, हम कहेंगे सर सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। सूर्य का सबसे क्या है? ये बाहरी भाग है। वर्णमंडल के बाद कोरोना आता है और सूर्य का सबसे बाहरी भाग होती है। और इसमें से क्या होती है? इसमें आग की बड़ी बड़ी जो कि लहरें उठती हैं, आग की बड़ी बड़ी जो कि लहरें उठती हैं, कोई चपटी होती है। बात समझ रहे हो? आग की बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। आप जानेंगे कि एकदम दहकता हुआ सूर्य का यही है जो हमें दिखने को मिलता है। हमें जब
सूर्य जो दिखाई दे रहा है ना, यही कोरोना दिखाई दे रहा है वर्तमान, यानी कि सबसे बाहरी भाग यही दिखाई देता है। ठीक है, अच्छे देखोगे तब दिखाई देगा। ठीक, सूर्य का एक कोरोना भाग है, ज्यादा विशेष तरह नहीं है। अब बात समझिएगा, जो आपका क्या कहते हैं उसे, अभी हमने बताया ना सौर कलंक के बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो कोरोना और ये मतलब इसके भागों के बारे में बताया हमने आपको समझाने की कोशिश किया। और ये उपसौर अपसौर हमने पहले बता दिया था। अब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगेगा वो अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।